मैं चूंकि अलग वीडियो बना रहा था, लेकिन पिछले दिनों मुझे कई जगहों पर जाना पड़ा, सूरत और बम्बई इत्यादि। तो मुझे जो कुछ ध्यान में आया तो मैं विचार किया कि इसको क्यों न इसका मैं वीडियो बना दूं। इस वीडियो का प्रधान विषय है प्रेत, शक्ति और वशीकरण। वैसे तो आधुनिक जमाने के, वर्तमान समय के जो पढ़े लिखे लोग हैं और तथाकथित उच्च शिक्षा और अंधविश्वास उन्मूलन के स्वामी माने जा रहे हैं, तो मैं अब पहले उन्हीं को बता दूं। बाकी तो जो लोग पुराण और कथाओं पर विश्वास करने वाले हैं, धार्मिक परंपराओं पर या पारंपरिक जो प्रक्रियाएं हैं उन पर विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए तो बात ही बात है। जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग, विज्ञान वैज्ञानिक युग के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रेत, बैताल इत्यादि जो होते हैं, ये सूक्ष्म अदृश्य तरंगों के पुंज होते हैं। अदृश्य तरंगों के पुंज होते हैं। ये तरंगे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। ये तरंगे जो होती हैं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। मैं विज्ञान वालों को विज्ञान के ही रूप में बता दूं कि स्वरित्र, जब इसकी अंग्रेजी आप लोग खोलिएगा स्वरित्र क्या होती है। स्वरित्र होती है एक इस तरह का होता है और उसको ऐसे बजाते हैं तो झन 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 की आवाज आती है। उसकी अंग्रेजी आप लोग ढूंढ लीजिएगा, जो पढ़े लिखे लोग अंग्रेज हैं। तो यदि बिल्कुल एयर टाइट, साउंड प्रूफ, क्या क्या कहते हैं, अगर 8 फीट बहुत होता है, 8 फीट मोटे शीशे की दीवार से कोई एक छोटा सा केबिन बना दिया जाए, बिल्कुल साउंड प्रूफ, एयर टाइट सब कुछ हो, और उसमें किसी भी तरह से यदि उस स्वरित्र को थोड़ा बजा दिया जाए, उस पर आवाज किया जाए, तो शीशे की दीवार टूट जाएगी। ये विज्ञान बताता है। जो जिसको विज्ञान का मतलब वो विज्ञान देख लेंगे, विज्ञान बताता है। कहने का तात्पर्य है कि तरंगों में बहुत शक्ति होती है। तो यह तो स्वरित्र की तरंग है। यही तरंगे, कुछ विशेष तरंगे और कुछ विशेष प्रकाश की किरणें यदि एक साथ एक समूह में एकत्र हो जाती हैं, तो उस पुंज को हिंदी या पारंपरिक भाषा में तो प्रेत, बेताल, भूत, जिन क्या क्या कहा गया है। अब अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे, आप सोच जाइए कि उस पुंज को क्या कहेंगे। जैसे अभी एक देख लीजिए, हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और जल हाइड्रोक्साइड कहलाता ही है। तो वो सारे हाइड्रोजन और सारे ऑक्सीजन एक साथ क्यों नहीं मिल जाते हैं? सब एक साथ मिलकर बरस जाते धरती पर, लेकिन नहीं, जब तक उनका कोई एक विशेष अनुपातिक संयोग नहीं होता है। 2H2O होता है ना, 2H2O होता है जल का केमिकल जो सूत्र होता है, वो 2H2O होता है। अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिलता है तो वह जल का कण बन जाता है। उसी तरह इन विशेष तरंगों को अगर प्रयत्न करके, उपाय करके और एक निश्चित अनुपात में अगर एक जगह किया जाए, तो इसको किसी भी दिशा में, अपनी दिशा में उसको परावर्तित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, और उन तरंगों से वह काम कराया जा सकता है जो कभी किसी से संभव न हो। जैसे धरती के नीचे गढ़े धन को देखना, किसी के द्वारा कोई बीमारी उत्पन्न कर दी गई हो, जो जादू टोना जिसको कहते हैं, या किसी जड़ी बूटी या किसी तरह से किसी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न कर दिया हो, जिसको कहते हैं कि इसको प्रेत पकड़ा दिया गया है, भूत पकड़ा दिया गया है, जादू टोना कर दिया गया है। तो अगर इस तरह से इनको एक निश्चित पूंजीभूत रूप में किया जाए, इन तरंगों को, तो इनसे मनोवांछित काम कराया जा सकता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए। जो शाही होती है ना, शाही एक प्राणी है, जंगली प्राणी। अब उसको पर्क्यूपाइन, परपेंटाइन क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसा ही कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, पर्क्यूपाइन या परपेंटाइन या कुछ ऐसा ही। उसके कांटे को यदि राख, उपला जो होता है ना, कंडा, उसकी राख में ऊर्ध्वाधर अगर गाड़ दिया जाए और उसका नुकीला भाग ऊपर रहे, और उसमें पहाड़ी सांड जिसको याक कहते हैं, उसके पूंछ के बाल को यदि थोड़ा लपेट दिया जाए, इस पर लपेट दिया जाए, और लपेट करके उसके किनारे किनारे सूखा चूना, बुझा हुआ नहीं, सूखा चूना, कच्चा चूना, अगर उसके किनारे किनारे मान लीजिए इतना लंबा है तो यहाँ तक, मतलब कि यहाँ तक उसका थोड़ा सिर ऊपर दिखाई देता है कांटे का, यहाँ तक उसको ढक दें, और उस पर नींबू ले लें, नींबू 5, 7, 8 नींबू ले लें, और उसको निचोड़ कर उसका रस कहीं इकट्ठा कर लें, और उस चूने पर धीरे धीरे डालते जाएं। स्वाभाविक है कि चूना पर जब पानी पड़ता है तो उसमें से धुआं निकलता है, ये तो स्वाभाविक है, गर्म भी हो जाता है। किंतु जब वो नीचे राख रहेगी और ऊपर जब वो पड़ेगा, जब वो नींबू का रस जब पड़ेगा, तो उससे जो धुआं निकलेगा वह उस कांटे के ऊपर लगे हुए रोए को पिघलाता तो नहीं है, लेकिन इतना मुलायम कर देता है कि उसके प्रभाव से
उस कांटे की नोक से अदृश्य तरंगें निकलने लगती हैं, अदृश्य तरंगें निकलने लगती हैं और बहुत भयावह होती हैं वो किरणें। वो किसी चट्टान को भी भेद सकती हैं, किसी चट्टान को भी भेज सकती हैं। अब क्या करें, अब उसको कहीं भेजना हो, अगर उसको भेजना हो, किसी दिशा में भेजना हो, तो उसको भेजने के लिए पहले बबूल का लासा गोद लेते हैं और उसको एक बांस की कच्ची टहनी में, हम भोजपुरी में देहात में कोयनी कहते हैं, उसको टहनी में ले करके और उसके सिरे पर उस लाशा को, गोंद को लगा देंगे, लपेट देंगे थोड़ा ज़्यादा ही, ताकि वो उसका गोला थोड़ा दिखाई दे। उसके ऊपर शहद और कपूर को खूब अच्छी तरह से मिश्रित करके, जिसमें 10 मात्रा कपूर हो तो 1 मात्रा शहद हो, ले करके और उसके ऊपर लगा करके, लपेट करके, और उसके ऊपर जो है ना रुई लगा देते हैं और धीरे से उसको जलाते हैं, रुई को जलाते हैं। कई बार कोशिश करनी पड़ेगी तब जलती है रुई, नहीं तो बुझ जाती है। लेकिन जब एक बार पकड़ लेगी तो जल्दी नहीं बुझेगी। जब वो अच्छी तरह से पकड़ ले तो अब आपको मान लीजिए उस कांटे से निकली हुई तरंग को कहीं भेजना है। मान लीजिए भेजना है आपको आगे की तरफ, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ, जिस तरफ भेजना हो, तो आप धीरे से वो जो जला के रखे हैं वो रुई लगाया हुआ हिस्सा, उस पर धीरे से फूंके उस कांटे की सीध में करके, जो कांटा है या इसकी सीध में करके इधर से, और धीरे से इस पर फूंकेंगे तो जो कपड़ा जो रुई लपेटे हैं उस पर से जो धुआं या लौ जो होगी जा करके और कांटे के ऊपरी हिस्से से टकराएगा और वो बहुत ही मतलब तेज गति से वो तरंग जो है वो आगे की तरफ भागती हुई चली जाएगी। मैंने कोई ऐसा मेजरमेंट से कोई इसका पैमाना मापा तो नहीं है, किंतु जो बताया गया है उस हिसाब से 22,000 योजन प्रति पल, 22,000 योजन प्रति पल वो तरंग दौड़ती है। मतलब अनुमान से भी ज्यादा उसकी गति होती है और वो उसी दिशा में दौड़ती चली जाएगी। इसके आगे और भी प्रक्रिया है कि उसको लौटा भी लेते हैं, वो तरंग लौट भी आती है। जैसे गाइडेड मिसाइल होती है ना, गाइडेड मिसाइल, तो वो तरंग लौट भी आती है। अब वो तरंग को आप भेजे हैं जिस उद्देश्य से जा करके वहां धन का पता लगाओ, किसी को मार आओ, किसी को कुछ करके आओ, तो यह प्रक्रिया तुम्हें आगे मैं बताऊंगा नहीं, कि क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग कर देते हैं, चाहे कर देंगे। लेकिन ये होता है कि वो तरंग जाएगी और वहां से पता करके वापस आएगी या बेधेगी जहां पर आप भेजते हैं वहां पर वो बहुत ही विध्वंसकारी कार्य करेगी और फिर उसको वापस भी आ जाएगी। वो अगर है, इसकी प्रक्रिया है, वो वापस भी आ जाएगी और आकर के आपको सूचना मिल जाएगी। और वो आकर के क्या सूचना देगी, कैसे पता चलेगा, उसकी ही प्रक्रिया है कि हम अपना कांसे के कटोरे में या चीनी मिट्टी के या मतलब चीनी मिट्टी के कटोरे में या प्लेट में बेसन, चने का बेसन को मतलब कढ़ी जैसा बना करके और उसको उसमें रख देते हैं, प्लेट में रख देते हैं और वो प्लेट में आ करके वो टकराती है। तो जो जानते हैं, जो जैसे इसके काम करते हैं, पता चलता है कि हाँ ये क्या पकड़ के लाई है, ये व्याधि बता रही है कि गढ़ा हुआ धन बता रही है, कि कोई इसी तरह की प्रक्रिया कोई किया है, ये तरंग वाली ही प्रक्रिया कोई किया है, तो वो किया है कोई, वो आ रही है। ये सब पता लगाने की प्रक्रिया है। क्योंकि इसको मैं वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत हो जाएगा, किसी को मारने पर लग जाएगा, किसी का कोई कुछ ही करने पर लग जाएगा, तो ये प्रक्रिया बताना ठीक नहीं है। तो ये है, तो अब इनको हम तरंग कह रहे हैं, वेव्स कह रहे हैं, लहरें कह रहे हैं, प्रकाश पुंज कह रहे हैं भाई। अब इसको हम अपने जो पारंपरिक भाषा है उसमें प्रेत कह दें, चुड़ैल कह दें, डायन कह दें, बैताल, भूत पिशाच, जो भी कह दें आप कहते हैं, तो ये जो है ये ऐसे काम करती हैं। इनको अगर जैसा मैं बताया, अगर वशीकृत किया जाए, वशीकरण कर लिया जाए इनका, तो इनसे गढ़े धन का पता लगाना या उनको ले लेना, प्राप्त कर लेना, व्याधि का पता प्राप्त कर लेना, और अगर कोई बुरा कर मकसद से इसका प्रयोग कर रहा है तो किसी को मार डालना, किसी का घर उजाड़ देना, ये सब काम ये तरंगों से कराया जा सकता है, या प्रेत से कराया जा सकता है। तो अब ये कोई नहीं मानते हैं आजकल कि ये प्रेत नहीं होता है, तो वो प्रेत को जैसा कि बना दिया गया है कि ये प्रेत के बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, जीभ लाल लाल, दांत निकले हुए, ये सब जो बता दिया जाता है, वो उसका भी एक रूप है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा भी एक रूप है, किंतु वो जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है, सिद्ध बात है, वैज्ञानिक बात है कि हाँ ऐसा होता है। मैं इसका उदाहरण भी दे सकता था
लेकिन किसी कारण से नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वही चीज़ की इसका कहीं कोई और भी गलत उपयोग ना हो जाए। तो ये प्रेत, भूत, पिशाच, बैताल इत्यादि जो होते हैं, ये वास्तव में होते हैं, इनके विविध रूप होते हैं, जैसी तरंग हुई वैसा रूप हुआ। अब ये जो मैं जितनी सामग्री बताया उसका कुछ अनुपात होता है, किस अनुपात में हम मिलाएंगे। अब जैसे ये मैं अभी पीछे सूरत भी गया था और मुंबई भी गया था, जैसे पीछे मैं जा चुका हूँ, कई बार जाता रहता हूँ, वहाँ पर यही काम किया गया था। एक बहुत ही बड़े आदमी के साथ ये काम किया गया था। बहुत पंडित या कुछ और भी किए होंगे, वो पीछे करते रहे होंगे, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, मेरे यहाँ से इतना दूर जाने का क्या मतलब है। मतलब पहले उन्होंने कुछ जो स्थानीय पंडित जी लोग हैं या कोई और गुणी लोग हैं, उनको बुला करके उन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन निरंतर उनकी स्थिति गिरती ही जा रही थी। तो किसी परिचित के साथ मैंने ये किया था। वहाँ पर एक मुंबई में एक विक्रोली जगह है, विक्रोली में मैंने बहुत पहले कराया था। उसके बाद मुझे याद है कि एक गोविंदी जगह है, गोविंदी में भी बहुत पहले कराया था। तो उनके परिचय से होता है ना कि भाई इनको पकड़ो, ये बहुत अच्छा काम करते। तो उसी तरह से उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, मैं गया, मैं देखा, मैं किया और करके 2 दिन प्रतीक्षा किया वहाँ पर, और प्रतीक्षा करने के बाद वापस आया। तो ये कर मैं किया वहाँ पर, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ थी और उनके पैसे रुपए का थोड़ा सा हिसाब किताब बहुत डगमगा गया था। जो भी वो मैं करके आया। ये करने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि इसका वीडियो बना करके डालना आवश्यक, और तब मैंने ये वीडियो डाला। नहीं तो मैं वीडियो कुछ और ही बना रहा था पीछे, और उसी को मुझे चलाना था, लेकिन बीच में ये बनाना पड़ गया। दूसरी चीज मुझे ये देखने में आती है कि मेरे बार बार कहने के बाद भी वीडियो पर लोग कमेंट करते हैं और समस्याएं पूछते हैं, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझसे जो कोई भी आपका प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो मेरे व्हाट्सएप पर संदेश दीजिए 9889649352। और दूसरी बात कि यदि आप अपना बुद्धि प्रदर्शन करेंगे, उस पर अपनी विद्वता दिखाएंगे या तर्क वितर्क या शास्त्रार्थ के लिए, तो मुझे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, न मैं उस समय को उत्तर नहीं देता हूँ, न दूंगा। और सबसे अंत में कि भाई मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता, शुल्क सबका लेता हूँ। चाहे जो कुछ भी आप कराएंगे मुझसे, उसका शुल्क मैं लेता हूँ। तो संदेश भेजने के पहले या प्रश्न पूछने के पहले ये निर्धारित कर लीजिए, सोच लीजिए कि आप सक्षम है देने में, रुचि रखते हैं, इच्छा है आपको देने की, शुल्क देने का, फिर तो पूछिए, वरना मत पूछिए। वीडियो देखिए और बस जितना आपको समझ में आता है, जितना आपके लायक होता है, उतना ग्रहण कीजिए। मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो की प्रतीक्षा।